सबसे पहले खबर राजस्थान से, जहां जोधपुर, बीकानेर और नागौर जिले में एक अनजान साय से लोग दहशत में हैं और दावा हो रहा है कि अनजान साया चुपचाप आकर महिलाओं के बाल काट लेता है। साथ ही साथ इससे जुड़े तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। क्या है दावा, देखिए हमारी रिपोर्ट में। रात के अंधेरे में खौफनाक साया, वो चुपचाप देता है दस्तक, किसी को नहीं लगती उसके आने की भनक। वो आता है और पलक झपकते ही बाल काटकर हो जाता है फरार। क्या लोगों के बाल काटती है चुड़ैल, या फिर तंत्र मंत्र के लिए कोई तांत्रिक काट रहा है बाल? ये सच है या महज लोगों का वहम? दरअसल सोशल मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के कई जिलों में कोई आता है और फिर महिला के बाल काटकर फरार हो जाता है। दावा किया जा रहा है कि सूबे के 3 जिलों में सैकड़ों ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। लोग खौफ के साये में रात बिताने को मजबूर हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि तमाम शिकायतों के बाद भी पुलिस प्रशासन ऐसी घटनाओं पर लगाम कसने में नाकाम रहा है। हमारे सामने कई ऐसे पीड़ित और तस्वीरें भी आई जिसकी बिना पर इन तस्वीरों के सच होने का दावा किया जा रहा है। पहली तस्वीर, कटी हुई चोटी। सबूत के तौर पर हमें भी कई ऐसी तस्वीरें मिली जिसमें बाल काटने का सनसनीखेज दावा किया गया है। इसमें कटी हुई चोटी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, हमारे हाथ कुछ ऐसी तस्वीरें भी लगी जिसमें महिलाओं के पेट पर त्रिशूल के निशान बनाए गए थे। कुछ ऐसे वीडियो फुटेज भी मिले जिसमें महिला के पैर से खून निकलता नजर आया। दावा किया गया कि बाल काटने वाली के वार से ही ये खून निकल रहा है। इन तस्वीरों ने लोगों को खौफ से भर दिया है। बीकानेर से लेकर नागौर और जोधपुर तक ऐसी घटनाएं होने की भी बात कही जा रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कोई क्यों महिलाओं के बाल काट रहा है। लोग अनजाने साए से बेहद खौफजदा हैं। बिल्कुल 7 बजे रात को मैं 10-15 बार मैं उठता हूँ और यहाँ बार बार देखता हूँ सबको ही। डर तो लगता है रात भर मेरे को, वापस क्या कोई घटना नहीं हो जाए, इसीलिए। अभी तक कुछ साफ हुआ नहीं है और लगातार घटना हो रही हैं। घटना हो रही जी, बार बार देख रहे हैं नेट पे, इंटरनेट पे देख रहे हैं, नेट पे देख रहे हैं, बार बार न्यूज़ आ रही है, इसीलिए रात को नींद भी नहीं आ रही है। ये घटना हुई थी ना, तो मेरे मम्मी घर पे थी, ठीक है, सब लोग हम लोग यहीं पर थे और कोई ना तो आता दिखा ना ही जाता दिखा, ठीक है। तो हम जो इस औरत के बाल कटे, हम ये बाजू में रहते तो हम लोगों को डर लगा तो मैं दीदी के पास चली गई थी। इतना ही नहीं, वायरल खबर के साथ एक मैसेज भी शेयर और सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कि हैरान करने वाले दावे किए जा रहे हैं। मैसेज में लिखा है कि राजस्थान के बीकानेर में ये घटनाएं हुई हैं। राजस्थान के नोखा तहसील में एक चुड़ैल रात में आती है और सो रहे लोगों के बाल काटकर ले जाती है। जिसके साथ ये हादसा होता है उसकी कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है। अब नागौर और जोधपुर में भी चुड़ैल लोगों को अपना निशाना बना रही है। अनजाने साए से मौत की दस्तक को लेकर लोगों में खौफ इस कदर पसरा है कि वो इससे बचने के लिए तरह तरह के टोटके आजमा रहे हैं। कोई घर के बाहर इस तरह के निशान बना रहा है तो कोई इससे जान बचाने के लिए देवी देवताओं के दरबार में हाजिरी लगा रहा है। हमें ये भी पता चला कि इस घटना के बाद तांत्रिक चांदी काट रहे हैं। वो सीधे सीधे लोगों के डर का फायदा उठाकर कमाई में जुटे हैं। माता जी को जलेबी चढ़ा रहे हैं, हम उन लोगों की चोटियां कट रही है और कोई आदमी दिखाई दे रहा नहीं है। जैसे चोटी कटने के बाद में मालूम पड़ता है कि चोटी कट गई, तो वैसे करके हमारे यहाँ एक लवारों में कटी। इस मौसम में ज़्यादा बिकने लगी है जलेबियाँ। जैसे कोई ये चोटी कटने की घटना के कारण घरों में चढ़ा रहे हैं, एक मेंबर 250 ग्राम के हिसाब से, इस कारण थोड़ी ज़्यादा हो गई इनकी सेल। अचानक ये ऐसी घटना घटी है जबकि ऐसा आज से पहले तो कभी हुआ था नहीं, और पहली बार हुआ तो लोगों को मतलब इतना भय पैदा हो गया। यहाँ प्रशासन वगैरह भी आया था, पुलिस वाले भी आए थे और उनके सामने हुई, हमारे आंखों की नज़र में 100-200 लोग यहाँ मौजूदगी में यह घटना हुई थी। जब हमारी नजर इस वायरल मैसेज पर पड़ी तो हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया, क्योंकि अगर ये खबर अफवाह है तो इसे फैलाने से रोकना चाहिए और अगर सही है तो इसके पीछे का सच लोगों के सामने लाना चाहिए। इसलिए हमने वायरल मैसेज की तफ्तीश शुरू की। हम जानना चाहते थे कि कौन सोते हुए लोगों के बाल काट रहा है, रात में भी बाल काटने की घटना क्यों हो रही है, बाल काटने वाला फरार हो जाता है लेकिन वो किसी को नजर क्यों नहीं आता।
निशाना बनाए जाते वक्त इसकी खबर क्यों नहीं होती? क्या यह मन का भ्रम है या कोई मिस्ट्री? इन्हीं सवालों के साथ न्यूज नेशन संवाददाता लाल सिंह फौजदार इसकी हकीकत का पता लगाने के लिए जयपुर से जोधपुर पहुंचे, जहां के 50 से ज्यादा गांव में यह अफवाह फैली है। जोधपुर जिले के दर्जनों गांवों में खौफ पसरा है। खौफ उस अनजान खतरे का जो आता है और लड़कियों और महिलाओं की चोटियां काटकर फरार हो जाता है। रात के स्याह अंधेरे में फैलता ये डर अब किसी खास गांव तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसकी जद में 4 दर्जन से अधिक गांव आ चुके हैं। आखिर क्या है इसकी हकीकत? खबरों के पंचनामा में आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। तफ्तीश के दौरान ही बाल काटने की घटना का बीकानेर और नागौर कनेक्शन भी सामने आया। इसके तार राजस्थान के इन दोनों जिलों से भी जुड़ते नजर आए। रात को कोई आता है और लड़कियों और महिलाओं के बाल काटकर फरार हो जाता है। बीकानेर, नागौर से शुरू हुई ये घटनाएं अब जोधपुर जिले के 50 से अधिक गांवों में फैल चुकी हैं। रात को महिलाओं के बाल काटने की घटनाएं महज अफवाह है या फिर कोई दैवीय प्रकोप, शरारती तत्वों की शरारत है या फिर अंधविश्वास को बढ़ावा देने वालों का गहरा षड्यंत्र? आज हम इसकी गहन जांच पड़ताल करेंगे और पता लगाएंगे आखिर महिलाओं के बाल काटने की घटनाओं के पीछे का सच क्या है। लोग मुसीबत में हैं, खौफ के साए में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमें पता चला कि तांत्रिक उनकी इस कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। जोधपुर जिले के गांव में महिलाओं के बाल काटने की घटना क्या महज अफवाह है? हम इसका सच तलाशने में जुटे हैं। रात को महिलाओं के बाल काटने की घटना के बाद कोई तंत्र मंत्र का सहारा लेने में जुटे हैं तो कोई ताबीज गंडे के लिए घूम रहा है। फलौदी, लोहावट, बाप, पीपाड़ा, शिवपुरी जैसे दर्जनों गांवों में इस तरह के मामलों की कतार सी लग गई है। अब तो जिले भर से इस तरह के मामले सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। अफवाहों की आड़ में लोग लुट रहे हैं तो वहीं जादू टोना करने वाले लोग जमकर चांदी कूट रहे हैं। तफ्तीश के दौरान हमें पता चला कि जोधपुर जिले के नेवरा गांव में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। लिहाजा हमारी टीम इसकी पड़ताल के लिए नेवरा गांव जा पहुंची, जहां हमने देखा कि लोग किसी भी मुसीबत से बचने के लिए तरह तरह के टोटके आजमा रहे हैं। जोधपुर जिले के गांव में लगातार महिलाओं के बाल काटने की घटनाएं हो रही हैं। हम फिलहाल नेवरा गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर भी लगभग 2 से 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें महिलाओं के बाल काटे गए हैं। इसके बाद बहका माहौल है, डर है, लोग सहमे हुए हैं। विशेषकर बच्चों और महिलाओं में बहुत भय है। इसको दूर करने के लिए अगर हम इस घर की बात करें तो ये प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह तथाकथित जो भूत प्रेत का साया होता है वो घर में प्रवेश ना करे और इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए इस तरह के हाथ बनाए जा रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो बिंदी भी बनाई है, जो 1 2 3 4 5 6 7 बिंदियाँ बनाई हैं। इसका भी कोई विशेष प्रयोजन ये बता रहे हैं। साथ ही ये स्वास्थ्य का निशान भी यहाँ बनाया गया है। हालांकि ये शायद उल्टा निशान है, लेकिन इसके पीछे भी कोई वजह रही होगी कि ये स्वास्थ्य का जो निशान बनाया गया है। इसके पीछे जो गांव वाले बता रहे हैं कि जिन घरों में ये घटनाएं हो गई हैं उन्होंने तो उन तथाकथित जिस भी कारण से ये घटनाएं उनको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अन्य घरों में इस तरह की घटनाएं ना हो, किसी महिला के साथ बाल काटने की घटना नहीं हो, या कोई भी अगर कोई दैवीय प्रकोप है या भूत प्रेत का साया है तो घर में नहीं आए। सर ये इसलिए बनाए हैं ताकि अगर देवी प्रकोप हो या भूत प्रेत का साया हो तो भी घर में कोई बुरी शक्ति ना आए और इस बिल्ली से हमें आज़ादी रक्षा मिल सके। क्या क्या है ये बताओगे जरा, क्या क्या बनाया आपने? हाथ और त्रिशूल का भी हुआ मिट गया बरसात में। बिंदिया लगी हुई है मेहंदी की। नेवरा गांव के किसी एक घर में ये टोटका नहीं आजमाया जा रहा, बल्कि गांव के हर घर का यही हाल है। नेवरा गांव में ये एक अकेला मकान नहीं है। अगर मैं तमाम गांवों की बात करूं तो हर घर में इस तरह के उपाय किए जा रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया कि स्वास्तिक बनाया जा रहा है, हाथ का निशान बनाया जा रहा है, बिंदी बनाई जा रही है और पूरे गांव में हर घर के आगे इस तरह का क्रियाक्रम किया जा रहा है ताकि बाल काटने वाली घटनाएं ना हो। आप समझ सकते हैं कि किस तरह महिलाओं में, इस गांव के लोगों में और बच्चों में इस बाल काटने की घटना का भय व्याप्त है, जिसके चलते वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। गांव वालों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन से कई बार इस मामले की शिकायत की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। लिहाजा अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी गांव वालों ने खुद ही उठाने का फैसला किया। गांव के नौजवान रात के अंधेरे में पहरेदारी करने में जुटे दिखे। हम मौजूद हैं जोधपुर जिले के चौखा गांव में। ये अकेला गांव नहीं है, लगभग दर्जनों गांव हैं
जहाँ लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इन घटनाओं के बाद शाम होते ही नौजवान सड़कों पर पहरा देने में जुट जाते हैं। गांव की गलियों में रोशनी के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी किशोरियों के बाल कटने की घटनाओं में कमी आने का नाम नहीं ले रही है। तमाम कवायदों के बावजूद ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वो रोज क्या है, बाल काटने की वो चल रही है अफवाहें, तो यहाँ पर भी बाल काटे गए, तो उसके कारण यहाँ पहरा दे रहे हैं हम। ठीक है, आपको क्या लगता है, कोई बाहर का व्यक्ति है, यहाँ का व्यक्ति है, आप प्रयास कर रहे हैं उसको पकड़ने की? जी सर, प्रयास तो कर रहे हैं। हम रात को भी पहरा दे रहे हैं और साथ दिन में भी पहरा दे रहे हैं। ये घटनाएं दिन में भी हो रही है और रात में भी हो रही है, तो हम सुबह शाम और तीनों पहर ये पहरा दे रहे हैं हमें। लेकिन विशेषकर शाम होते ही कहीं ना कहीं ज़्यादा डर लगता है, तो इसलिए शाम को आप लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं? हाँ सर, शाम को इकट्ठा इसलिए होते हैं कि फिर मतलब जो भी आधी से ज़्यादा घटना हुई है वो मतलब लगभग रात को ही हुई है, और मतलब 2-3 घटनाएं ऐसी दिन को भी हुई है, इसलिए हम रात को यहाँ पहरा दे रहे हैं। क्या लगता है, आपको लगता है कि कहीं कोई बाहर का होगा तो हम उसे पकड़ लेंगे? हाँ बिल्कुल पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे गांव में बिल्कुल सारे बच्चे महिला सब डरी हुई है, इसलिए हम पहरा देते हैं रात को भी, दिन को रात को। अनजान साया लोगों को डरा रहा है, उन्हें इससे बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। हमारी अब तक की तफ्तीश में भी इसका कोई सुराग नहीं मिला, लिहाजा हमने अपनी तफ्तीश और आगे बढ़ाने का फैसला किया। आगे उठाएंगे बाल काटने वाले रहस्य से पर्दा। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। क्या अनजान साय से जुड़ा दावा अंधविश्वास है? क्या ये महज अफवाह है? न्यूज़ नेशन की पड़ताल में क्या निकला, आगे जानने के लिए देखिए हमारी ये अगली रिपोर्ट। महिलाओं के बाल कौन काटकर फरार हो जाता है, हम इसकी पड़ताल में जुटे थे, लेकिन इससे जुड़ा कोई सुराग अब तक हमारे हाथ नहीं लगा था। हमारी तफ्तीश जारी थी। न्यूज़ नेशन संवाददाता लगातार इसका सच सामने लाने की कोशिश में जुटे थे। इसी दौरान हमें 2 और ऐसे मामले का पता चला, लिहाजा हमने खुद को पीड़ित बताने वाले से मिलने का फैसला किया। जब हम पीड़ित के पास पहुंचे तो वो काफी डरी सहमी नजर आई। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। मैं सोती कमरे में, मां सासू खान होती, मां जेठनी खान होती, मां जेठ सांसा बार बैठा, मार घरवाला अट बैठा बगेने माथे, मन हुई नींद इन रात रो 1 बजे 20 मिनट माथे यहाँ छोटी तनी थे। मैं दो लुगा देखी बर्तन धोती थी, मम्मी पानी पीन मैंने बड़ी के तू और बर्तन धोना अब दो हुआ के मैंने जो मम्मी यानी पानी पिए तो एकदम तड़ास खाने हिटी पड़ी के अकल हुई कि मम्मी हिटी पड़ गई कि मैंने गई कि मम बाल बताए कि मैं गई हैंगा न लोकन ले नहीं। पीड़ित के परिवार वाले भी चौंकाने वाले दावे कर रहे थे। नहीं, ये तो दिखाई नहीं दे रहा, क्या करे, किसी के कपड़ में नहीं आता। मेरे को आया देखा तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, क्या करूं, मेरे को कोई दिखा ही नहीं मेरे को। अंधविश्वास से भरे इन दावों पर यकीन कर पाना मुमकिन तो नहीं था। जोधपुर पुलिस कई ऐसे मामलों की जांच कर रही थी, लिहाजा हमने पुलिस की राय जानने का फैसला किया। हमारी टीम राजीव गांधी नगर पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां अधिकारियों ने इसे अफवाह करार दिया। हमारे एरिया में भी 25 तारीख को चौखा पंचायत सरपंच ने इतला की थी कि इस प्रकार में नयापुरा चौखा में कोई घटना हो गई है बाल काटने की। जब मैं मौके पे गया था, और भी गांव के काफ़ी लोग भी इकट्ठे होते, लेकिन मौके पे मैंने जो हालात देखे, बाल कटे हुए नहीं थे। एक जैसे कोई कैंची से काटता हो तो उसमें कट रहता है, या ब्लेड से जैसे कोई तो बाल बिल्कुल साफ रहते, वैसे नहीं थे। और बाल तो मामूली थोड़े से वो थे, लेकिन वो मुझे ऐसा महसूस हुआ भी ये कोई बाल किसी के द्वारा काटे हुए नहीं है। लेकिन अब गाँव में अफवाह है, लोग अंधविश्वासी, अपन किसी को कहेगा तो कोई लोग मानते भी नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से तो बाल नहीं कटे थे, अफवाह थी। इसलिए मेरा तो यही कहना लोगों से भी ऐसी अफवाहों से बच के रहे। जोधपुर जिले की लोहावत पुलिस भी मामले को सिरे से खारिज कर रही थी। पुलिस ने अपनी जांच का हवाला देते हुए एक नया तथ्य सामने रखा। जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया उसमें एक चीज़ सामने आई, वो काफ़ी हद तक सही हो सकती है। हम दावे के साथ तो नहीं कर सकते हैं वह सही है, क्योंकि जहाँ चिन्ह बने हुए थे, या फिर जो है उसमें त्रिशूल का चिन्ह है, या फिर जो है वो बिंदियाँ हैं, वो वहाँ थी जहाँ उस स्वयं आदमी की जो हाथ की जो रीच है वहाँ तक। जैसे वो सामने के साइड में है तो वहीं वो चिन्ह थे, उसके हाथ के हो चाहे पेट के हो। किसी के पीठ में या साइड में जहां हाथ नहीं पहुंचता हो वहां पे चिन्ह ऐसे जो है नहीं देखे गए। अब तक की तफ्तीश में मामले के तार मनोविज्ञान से जुड़ रहे थे, लिहाजा हमने मनोवैज्ञानिकों की सलाह लेने का फैसला किया, जिन्होंने पहली नज़र में इसे खारिज कर दिया। सारी घटनाएं सिर्फ महज जनता के अंदर भोले गांव वालों के बीच में दहशत फैलाने के अलावा इससे ज़्यादा और कोई भी
बड़ी बात नहीं है। हम मानसिक रोग विशेषज्ञ होने के नाते हम देखते हैं कि हमारे पास में जो मरीज आ रहे हैं वो अगर हमारे पास 10 मरीज आ रहे हैं तो 10 में से 8 से 9 मरीज पहले किसी न किसी थान, भोपे, ओजे इनके यहाँ जाके उसके बाद में मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास में आते हैं। और हम अमूमन देखते हैं कि वो जब तक हमारे पास में आते हैं तब तक वो अपनी स्थिति को और ज़्यादा गड़बड़ कर लाते हैं। हमारी तफ्तीश में ये बात सामने आई कि राजस्थान के गांव में चुड़ैल से जुड़ी घटना की खबर महज अफवाह है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि इसमें शरारती तत्वों का हाथ हो सकता है। इस खबर का चुड़ैल या तांत्रिक से कोई लेना देना नहीं है। लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जोधपुर।